वेलकम टू आईटा अकेडमी। आज हम जो करने वाले हैं प्रोजेक्ट, बेसिकली ये एक्सेल बेस्ड प्रोजेक्ट है। एंड इसमें हमें ट्रेडिंग में कुछ क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करना है। बेसिकली हमें समरी जनरेट करना है। एंड ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। एंड इसका रॉ डेटा एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है मैंने लिंक में अटैच किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, उस डेटा की आपको लिंक मिल जाएगी। एंड इसमें जो हमें करना है डेटा में, बेसिकली हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है वो डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक मीन्स कि अगर हम इसमें डेटा चेंज करेंगे, डेटा ऐड करेंगे, न्यू डेटा ऐड होगा, तो हमारा जो आउटपुट है, जो फंक्शंस के थ्रू हम आउटपुट निकालेंगे, वो आउटपुट अपडेट होना चाहिए। एंड मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अच्छे से समझने के लिए आप इसको बीच में पॉज करिए, फंक्शन जो मैं लगाऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, एंड उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि क्या है वो फंक्शन। ठीक है, तो वो आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं कौन सा फंक्शन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है, हम शुरू करते हैं इसको। हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें केपीआईज बनाना है एंड अज्यूम करना है कि डेटा फ्यूचर में ऐड होगा। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि डेटा ऐड होगा। ठीक है, तो अब अगर इसमें आप देखोगे तो हमें जो डेटा है हमारा सेल A3 से स्टार्ट हो रहा है एंड हमारे पास तीन कॉलम्स है, जिसमें डेट है, सिंबल है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हमारी डेट जो है, अगर हम देखें तो डेट का फॉर्मेट हमें दिया हुआ है कि पहला जो है वो डे है, सेकंड इज मंथ एंड थर्ड इज ईयर। फिर सिंबल दिया हुआ है एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अब क्वेश्चंस पे जाएं, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालो लास्ट 30 डेज का। तो लास्ट 30 डेज मतलब आज के दिन से पिछले 30 डेज। एंड अगर आज अज्यूम करें हम कि आज 4 अप्रैल है, तो इसका मतलब है कि हमें 4 मार्च तक का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका सम करके हमें देना है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इस केस में हमारे जो लास्ट 30 डेज में ट्रेड जो है वो ये तीन ट्रेड्स हैं जिनका हमें सम करके देना है। एंड उसका जो सम आ रहा है ये 20,528 आ रहा है, जो हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि हमें क्या चाहिए कि हमें सम करना है, सम ऑफ लास्ट 30 डेज ट्रेड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम सम की बात कर रहे हैं तो हमें सम करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो उसके लिए जब हमारे पास कंडीशन होती है और हमें सम भी करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सम इफ। इफ का यूज तब करते हैं जब हमें एक ही कंडीशन यूज करना है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी कंडीशन है, तो हम सम इफ्स भी लगा सकते हैं। सम इफ्स में बेसिकली हम एक भी दे सकते हैं एंड मल्टीपल भी दे सकते हैं। एंड इसका पहला जो आर्ग्यूमेंट है सम रेंज है, तो हम सम रेंज ले लेंगे। ये हमने रेंज ले ली। अब ये रेंज 55 तक लेंगे तो ये करंट डेटा को ऐड करेगा, लेकिन हमें आगे भी फ्यूचर में डेटा ऐड होता रहेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ तक का डेटा ले लेते हैं, टिल 100। ठीक है, हम 1000 भी कर सकते हैं इसको, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर हम जाके इस फंक्शन को एडिट करते हैं। तो हमने C100 तक लिया है, C1000 भी कर दे सकते हैं ताकि 1000 तक ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये रेंज है ये फिक्स है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे डॉलर साइन लगा के। ठीक है, ये डॉलर साइन लगा के हमने रेंज को फिक्स कर दिया है। एंड अब हमें जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा क्राइटेरिया इज डेट, तो डेट वाला जो कॉलम है वो ए है। ठीक है, तो ए से लेकर आई वुड से कि अभी यहाँ डाल दिया मैंने, ए से लेकर A55, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ एंड इसको भी A1000 कर दूँ। ठीक है, ताकि डेट एड होती रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब हमें जो देना है वो देना है कंडीशन। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया जो है हमारा, डेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू M%, कॉन्केट कर रहे हैं बेसिकली, टुडे फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हमें आज की डेट मिले, -30। तो बेसिकली हमने जो कंडीशन लगाई है वो ये लगाई है कि पिछले 30 दिन निकाले हमने,
पिछले 30 दिन वाली तारीख निकाली, टुडे में से -30 किया तो वो तारीख निकाली, एंड उससे जो ग्रेटर इक्वल टू डेज रहेंगे उन्हीं को हमें सम करना है। ठीक है, तो ये करा हमने, एंड देन ठीक है, देन हमें एंटर हिट करना है, एंड ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, लास्ट 30 डेज का। ठीक है, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें लास्ट डे का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो अभी मैं आपको बता दूं इस केस में कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा डेटा ऐड होता रहेगा। ठीक है, ऐड होता रहेगा मतलब क्या है कि ऐसे डायरेक्ट जाके हम यहाँ पे इक्वल टू करके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कल को यहाँ तक डेटा गया तो हमें इसका आंसर करना है, ना कि ये वाला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लास्ट डे निकालना है, तभी हम लास्ट डे के सामने का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो लास्ट डे निकालने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, हम मैक्स का यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम डेट जो रहेगी वो हम निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम डेट निकालने के बाद हमें वो डेट को क्या करना है, ढूंढना है कि वो डेट कहाँ पे है। तो अगर मैं लेट से कि अगर मेरी मैक्सिमम डेट ये है, तो मुझे बस इसके सामने का प्रॉफिट क्या है वो बताना है, तो मैंने मैक्सिमम डेट के सामने का बताना है। तो हम एक बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं। तो लुकअप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम डेट का, और उसके बेसिस पे हम वैल्यू बता रहे हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वी लुकअप। तो वी लुकअप यूज कर रहे हैं हम। लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, मैक्सिमम डेट। तो मैक्सिमम डेट के लिए हम यूज करेंगे, हमें जो रेंज है ये देना है, डेट वाली रेंज। एंड अगेन मैं वही बात है कि हम 1000 तक दे सकते हैं। ठीक है, तो 1000 तक डेट दे दी। ठीक है, मैक्सिमम डेट का हमने, मैक्सिमम डेट को हमें लुकअप करना है, किस एरे में लुकअप करना है, तो हमें ये जो टेबल एरे हैं इसमें हमें लुकअप करना है, पूरी टेबल के अंदर। तो अगर हम यहीं से ले लेते हैं, बेटर रहेगा जहाँ से डेटा चल रहा है। ठीक है, ये टेबल एरे है हमारा, इसको भी हम 1000 कर देते हैं। एंड अब इसमें हमें कौन सा कॉलम बताना है, थर्ड कॉलम इंडेक्स, एंड जो मैच टाइप है, दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट, तो इसलिए फॉल्स लगा दिया हमने, एंड एंटर। ये लास्ट डे का हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो करना है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ एसबीआई इन लास्ट ईयर, एंड इसमें लिखा है कि आप कॉलम ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड अ कॉलम इफ नीडेड। लास्ट ईयर मीन्स द ईयर प्रीवियस टू करंट ईयर। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा डेटा का सम करके देना है। लास्ट ईयर का जो मतलब है हमारे लिए वो है कि हमें इस साल से पहले के ईयर का डेटा बस देना है, लाइक कि अभी 2025 है तो हमें 2024 का, और वो भी एसबीआई का सम करके हमें देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमें ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है, वो तो हम निकाल लेंगे। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमें ईयर चाहिए, साल कौन सा है वो पता चले। तो हम पहले ईयर निकालेंगे कि कौन सा ईयर है, क्योंकि हमारे, या तो हम वो फंक्शन की तरफ भी ले सकते हैं, पर बेटर है कि एक कॉलम बना लेते हैं, एंड जो भी डेट है उसका ईयर इक्वल टू ईयर, एंड ये डेट हमने दे दी। ठीक है, तो ये ईयर आते रहेगा, ये कॉलम बढ़ लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये जो ईयर आ रहा है, हाँ, अब ये जो इसका डेटा टाइप है वो देखना पड़ेगा हमें, डेटा टाइप क्या है। तो फंक्शन है ये, बेटर है कि हम टेक्स्ट का यूज़ करें, टेक्स्ट में ये वैल्यू देंगे, एंड हमें चाहिए ईयर, वाई 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 वाई, ये दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, तो हमारे पास ईयर फंक्शन, हमने टेक्स्ट का यूज़ किया, टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके ईयर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमें ईयर मिल गया यहाँ पे कि कौन सा साल है, हम इसको यूज़ कर लेंगे। एंड इसका जो डेटा टाइप है, ऑप्शन क्यों नहीं है,
तो ये शीट जो है प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना। हम व्यू पे जाएंगे एंड हम इसको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है तो उसको चेक करके देखते हैं। रिव्यू पे जाएंगे बेसिकली एंड अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे। पासवर्ड मुझे पता है तो मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो अब डेटा है मैं वही चेंज नहीं कर पा रहा था, अब मैं इसको नंबर में कर सकता हूँ क्योंकि अब ये डेट नहीं है, ये नंबर है। ईयर इज अ नंबर, ठीक है। तो ये नंबर कर दिया मैंने। अब मैं इसके बेसिस पे निकाल सकता हूँ कि पहला कंडीशन तो मेरा जो है मुझे सम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, तो हमें सम करना है। एंड इसमें जो हमें करना है वो पहली कंडीशन है कि एसबीआई होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि ईयर जो है वो लास्ट ईयर होना चाहिए। लास्ट ईयर मतलब 2024 होना चाहिए। तो 2024 मतलब आज का डेट का जो भी ईयर होगा -1 करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हमें सम करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो हम यूज करेंगे सम इफ्स का। एंड सम रेंज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो अब मैंने आपको बता दिया डायनामिक कैसे करना है कि आप रेंज बढ़ा दो, मैं अभी इसमें यहीं तक रेंज ले रहा हूँ, ठीक है। क्राइटेरिया जो रेंज होगी वो क्या है हमारी, पहला क्राइटेरिया इज दिस कि हमारा जो सिंबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, SBIN होना चाहिए। एंड उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए लास्ट ईयर, तो ईयर का डेटा हमने लिया। एंड ईयर में हमारा जो होना चाहिए दैट इज ईयर माइनस ईयर ऑफ टुडे, आज का ईयर निकाल लेते हैं, -1, तो लास्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमने लगा के एंटर कर दिया। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2801, विच इज करेक्ट, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे विन परसेंट लॉस परसेंट निकालना है हमें कि कितना हमारा विन परसेंट है, ठीक है। विन परसेंट मतलब अगर हम बात करें विन परसेंट की, तो विन परसेंट का मतलब है कि टोटल जितना भी हमने ट्रेड किया उसमें से कितनी बार हम जीते, टोटल ट्रेड्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम विन लॉस का एक कॉलम बना सकते हैं कि विन हुआ या लॉस, ठीक है। एंड इसमें डिपेंड करेगा कि हम जीरो को क्या मान रहे हैं, विन मान रहे हैं या लॉस। पर हमारे यहाँ पे डेटा में दिया नहीं गया है जीरो, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें जो आंसर करना चाहिए कि जो जीरो है वो विन में जाएगा या लॉस में, ठीक है। तो अभी के लिए हम जीरो को विन में ही रखेंगे एंड बाकी को लॉस में, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे कि इफ, ओके सॉरी, इक्वल टू इफ, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन इट इज अ विन, एल्स इट इज अ लॉस, ठीक है। तो ये विन लॉस का हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है। अब हमें काउंट करना है एंड काउंट क्या करना है, हमें विन करना है, इसमें कितने विन है कितने लॉस है। तो हम लगाएंगे काउंट इफ, इफ्स भी लगा सकते हैं, मैं बेटर इफ ही इफ्स ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर हमें मल्टीपल भी देना रहा तो हम यहीं कहीं दे देंगे, ठीक है। ये मैंने क्राइटेरिया रेंज ले लिया एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज क्राइटेरिया विच इज विन, ठीक है। तो इससे मुझे जो है वो काउंट मिल जाएगा कि विन कितना है। अब यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिकली डला हुआ है, ठीक है, तो वो तो हम बाद में कर लेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि कितनी विन है डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। तो काउंट ए करना है ताकि टेक्स्ट काउंट कर सके हम, एंड काउंट ए के लिए हमने फिर पूरी रेंज दे दी, तो टोटल काउंट आ जाएगा। एंड अगेन इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल विन परसेंट रहा है वो 90.38% रहा है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है फाइंड एवरेज PNL इन लास्ट मंथ, ठीक है। तो एवरेज PNL जो है वो बेसिकली एवरेज PNL का हमें निकालना है लास्ट मंथ का। अगेन लास्ट मंथ क्या है, इफ टुडे इज जनवरी लास्ट मंथ इज दिसंबर, ठीक है। लास्ट मंथ, नॉट
लास्ट 30 डेज। तो ये थोड़ा डिफरेंट है जो हमने पहले किया था उससे। पहले और इसमें क्या फर्क है कि इसमें, ठीक है, इसमें हमें लास्ट मंथ का निकालना है, दिसंबर का पूरा। इट शुड कैलकुलेट द एवरेज फॉर लास्ट मंथ एग्जाम्पल। ओके, विदाउट ओके। तो हमें इस केस में हमें निकालना है लास्ट मंथ। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो लास्ट मंथ जो है वो सेम ही है हमारे लिए। इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालना है मतलब, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो सम इफ किया था उसी में एवरेज इफ करेंगे। बट हमारे पास मंथ होना चाहिए, ठीक है। तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे मंथ एंड ईयर। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास मंथ एंड ईयर नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया मंथ एंड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मंथ एंड ईयर निकालता हूँ। तो मंथ एंड ईयर इज टेक्स्ट, जो भी ये वैल्यू है इसमें से हमको चाहिए एम एंड, ठीक है, एम डैश वाई। तो ये हमें लास्ट मंथ मिल जाएगा यहाँ से। तो हमें इस केस में 3/25 चाहिए, तो इस मंथ क्या चल रहा है वो निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इक्वल टू एवरेज इफ्स एंड एवरेज रेंज इज PNL। ठीक है, एंड क्राइटेरिया रेंज इज दिस। ठीक है, एंड क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा कि आज की डेट का मंथ क्या है, मंथ एंड ईयर क्या है टुडे का। ठीक है, माइनस बेसिकली वन प्रीवियस। ठीक है, तो जैसे मान लो आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है या 4 अप्रैल है, उसमें -30 करूंगा तो मुझे 4 मार्च मिलेगा। एंड वो मार्च को मैं उसमें से मैं मार्च निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो आज 31 अप्रैल है या ठीक है, तो पहले ना मैं यहाँ पे इसको मंथ निकालना है, हमें लास्ट मंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट मंथ को हम यहाँ पे ना निकाल के अलग से निकाल के देखते हैं पहले कि लास्ट मंथ कैसे आएगा। ठीक है, तो लास्ट मंथ के लिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आज टुडे हमने निकाला हूँ। ठीक है, सॉरी, टुडे हमने यहाँ पे निकाला, तो ये हमें मिला। इसमें से हमें माइनस क्या करें कि हमें लास्ट मंथ मिल जाए। तो अगर मैं इसमें से मंथ निकालता हूँ, मंथ, ठीक है, एंड मंथ मैंने इसमें डाला, तो ये जो है इसको तो डेट से कन्वर्ट कर देंगे हम नंबर पे, तो हमें मंथ मिल जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है, -1। तो हमें लास्ट मंथ मिल जाएगा। एंड लास्ट मंथ में हमें क्या ऐड करना है, लास्ट मंथ में हमें ऐड करना है ईयर। तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे, सेम। ठीक है, और डैश लगाना है, तो डैश के लिए हम क्या करेंगे, M% का यूज करेंगे, M% एंड ईयर, ईयर ऑफ टुडे। ठीक है, तो इसमें जो हो सकता है कि अगर हम दिसंबर में है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ईयर सही से निकल के आ रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम 30 डेज माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं अगर 15 अप्रैल पे भी हूँ तो मैं 15 मार्च पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 30 अप्रैल पे हूँ तो 30 मार्च पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो उससे मुझे मंथ वंथ मिल जाएगा। बेसिकली टुडे में से अगर मैं 30 डेज माइनस कर देता हूँ तो लास्ट मंथ पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे टुडे -30, तो ये मैं लास्ट मंथ, और इसमें से मुझे जो निकालना है टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके, टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, एंड वाई। तो ये हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बेटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे अब। तो ये कॉपी किया मैंने, मैंने एवरेज इफ का फंक्शन हटा दिया था, तो यहाँ एवरेज इफ्स लगा देता हूँ पहले।
एंड एवरेज रेंज इज दिस, एंड इसको फिक्स कर देते हैं। देन क्राइटेरिया रेंज इज दिस, इसको भी फिक्स कर देते हैं। एंड फिर हमें क्राइटेरिया बताना है जो जस्ट हमने यहाँ पे लगाया था। तो वो जो लगाया था वो ये था कि पहले हमने मंथ निकाला, ठीक है, टुडे में से, सॉरी हमने टुडे माइनस 30 डेज निकाला पहले। तो टुडे माइनस 30, तो ये डेट आ गई हमारे पास। एंड फिर हमने टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके दोनों एक साथ निकाल ली, विच इज डैश वाई 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 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा मैच हो गया टेक्स्ट, एंड ये एक ब्रैकेट, और तो ये हमें लास्ट का मिल गया। तो इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसमें आप रेंज बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ तक तो हमने रेंज सही ली है, आगे आप रेंज चेंज कर दोगे तो ये डायनामिक हो जाएंगे, फ्यूचर के डेटा को भी ऐड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, कमेंट करिए अपने डाउट्स। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट जरूर करिए। एंड थैंक यू।